बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व खाजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि सिकंदर जी के सुपुत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है,
ब्रह्म क्या है, इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में भगवान श्री राम के मुखारविंद से माता सबरी को नौधा भक्ति का उपदेश देते हुए हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किए हैं और 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश करके अंत में क्या कहा, 9 माह एकौ जिन्हके होई, 9 माह एकौ जिन्हके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। यह भामिनी, भामिनी का मतलब सुंदरी। यह सुंदरी मेरी बात सुन, मैंने तुझे 9 प्रकार की भक्ति बतलाई। अगर 9 प्रकार की भक्ति में कोई एक भी प्रकार की भक्ति करता, एक भी प्रकार की भक्ति, चाहे वह नर हो, नारी हो या वह नपुंसक ही क्यों न हो, तो हे सुंदरी वह मुझे अतिशय प्यारा है। भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी क्यों कहा, सुंदरी क्यों कहा, इसलिए सुंदरी कहा कि माता सबरी भक्ति के सभी अंगों में निपुण थी, कुशल थी, प्रांगत थी। वह भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी, इसीलिए भगवान की दृष्टि में वह सुंदरी थी। जबकि सबरी देखने में बहुत काली थी, कुरूपा थी, लेकिन उसके भीतर में कूट कूट करके भक्ति भरी हुई थी। वह भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी। भगवान श्री राम ने कहा ना, भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। माता सबरी जब बहुत अधिक दीनहीन हो गई, जब प्रभु आए हैं, भगवान राम माता सबरी की कुटिया में आए हैं, माता सबरी एकदम भावुक हो गई है, विह्वल हो गई है। उसका हर्ष, उसका आनंद, उसकी खुशी का क्या कहना। समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु का सत्कार, प्रभु की सेवा वह किस प्रकार करे। जैसे जब विदुरानी स्नान कर रही थी, भगवान कृष्ण चले आए, अब विदुर जी घर पे नहीं थे। जैसे पता चला कि प्रभु आए हैं, अब विदुरानी तो मतलब अपना होश ही उसका खो गया, अपने होश में नहीं है, अपनी शुद्धि में नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। वह स्नान घर से निकल गई, दौड़ी हुई आई कि भगवान का सत्कार कैसे करें, तो डलिया में केला रखा हुआ, और प्रभु जब आए हैं तो केला को छिलती है, अब गुद्दा को फेंकती है, छिलका को खिलाती। अब भगवान श्री राम देखते हैं कि उसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है,
दौड़ती हुई आ गई, निर्वस्त्र थी, अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं रही। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण अपना पीताम्बर उसके देह पर रख देते, उसके तन को ढक देते। अपने तन की भी शुद्धि नहीं है। भक्ति की कैसी प्रकाष्ठा है, कैसा प्रेम है ईश्वर से, प्रभु से कैसा प्रेम है विदुरानी को, माता सबरी को कैसा प्रेम है प्रभु श्री राम से। केला खिला रही है विदुरानी, केला क्या खिलाएगी, केला को फेंक रही है, छिल छिल के छिलका को खिला रही है। अब भगवान भी बड़े आनंद से खा रहे हैं, क्यों, उस छिलके में प्रेम है। अरे भक्ति तो ऐसा होना चाहिए कि अपनी शुद्धि नहीं हो, ठीक है ना, भक्त भगवान में फना हो जाए। साहिब साहिब क्या करे, अरे साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद करूं होवे हाजिर, अंदर धंसी के देखूं साहिब मिलेगा नादिर, मान मनी हो फना तब नूर नजर में आवे, अब बुरका डारे टार खुदा वा खुद दर्शावे, रूह करे मेराज में ऊपर का खोली कुलावा, 30 रोजा रहे अंदर में 7 रिकावा, लाम कान में रब को पावे पलटू दास, अरे साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। कहने का मतलब मान मनी हो फना तब नूर नजर में आवे। मतलब प्रभु आए हैं और इतना विह्वल हो गई है, इतना विह्वल हो गई है विदुरानी कि छिलका खिला रही है, गुद्दा फेंक रही है। अब भगवान भी बड़े चाव के साथ छिलका खा रहे हैं। इतने में विदुर जी चले आते हैं, देखते हैं कैसी पगली है, अपना शरीर का भी शुद्धि नहीं है। कहते अरे पगली, तू अपने शरीर को देख रही है, शरीर के भी तुझे शुद्धि नहीं है, अब भगवान को छिलका खिला रही है, गुद्दा फेंक रही है। तब उसको होश आया, तब उसके अंदर में लज्जा की भावना आई, शर्म आया, दौड़ी दौड़ी गई, भागी अपने कमरे में। अब फिर वस्त्र पहन के आती है, और तब प्रभु को बढ़िया से बैठा के आसन दे करके एकदम बढ़िया बढ़िया केला जो है छील छील करके छिलका फेंकती है, गुद्दा खिलाती है। तो भगवान कहते हैं कि जो सुख, जो स्वाद, जो आनंद उस छिलके में था वह इस गुद्दे में नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, ठीक है ना। बस वही हाल माता सबरी की हो रही है। आ गए हैं भगवान, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे खिलाएं, कुछ नहीं था बेचारी, बैर चुन के लाई थी, और वही बैर जो है चखते जाती, कौन खट्टा है कौन मीठा है, जो मीठा है वही प्रभु को देती है, अब भगवान खा रहे हैं चाव के साथ। इतनी विह्वल हो गई है, कैसा प्रेम है। यहाँ प्रेम के प्रकाष्ठा को दिखलाया गया। जब भगवान श्री राम आए हैं, माता सबरी विह्वल हो गई, क्या कहती है, के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जरमति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, अतिन्ह महमति मैं मंद अघारी। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो सबसे नीच जाति की स्त्री होती है, उस नीच जाति की स्त्रियों में भी जो सबसे नीच कन्या होती है, वही मैं अभागिनी नारी हूँ। प्रभु मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं, आपका गुणगान किस प्रकार करूं। तब भगवान को कहना पड़ा, भगवान को रहा नहीं गया। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति कर। भगवान श्री राम कहते हैं कि ऐ भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो अपना नाता, अपना रिश्ता, अपना संबंध एकमात्र भक्ति से रखता हूं। क्यों? संत पलटू साहब को कहना पड़ा, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी, अतजा सकल पकवान, लिया दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बैर, मुए सब ऋषि मुनि रोई।
किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, अब मर्दा सबका मान बिनु स्वपज घंटा नहीं बाजा। पलटू ऊंची जाति का, अरे मत कोई करो अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति। तो परमात्मा के दरबार में अगर प्रकाष्ठा है तो एकमात्र भक्ति की प्रधानता है, और सबरी सभी प्रकार की भक्ति में पूर्ण है। तब तो भगवान को कहना पड़ा कि 9 मह एकौ जिनके होई, 9 मह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, असोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान ने स्पष्ट कर दिया तू तो सभी प्रकार की भक्ति में निपुण है, इसीलिए भगवान की दृष्टि में वह सुंदर है, भामिनी है। ऐसे भगवान ने नहीं कहा भामिनी, ठीक है ना। तो माता सबरी भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी। जब माता सबरी भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी, जब माता सबरी भक्ति के सभी अंगों में कुशल थी, प्रांगत थी, निपुण थी, तो फिर भगवान को क्या जरूरत आन परी नवधा भक्ति का उपदेश करने के लिए? माता सबरी को क्या जरूरत था? इसलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी को माध्यम बनाया, और माध्यम बना करके संसार के हम समस्त मानवों को ईश्वर की भक्ति करने का उपदेश दिया कि ईश्वर की भक्ति कैसे करनी चाहिए। यह बतलाया कि इस तरह हमारी भक्ति करनी चाहिए। हे सबरी, जाति में कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, कुल खानदान कितना धनवान हो, रूपवान हो, गुणवान हो, चतुर्वान हो, ऐश्वर्यवान हो, पहलवान हो, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन कहते हैं, धन बल परिजन, खूब नौकर चाकर, खूब पोता पोती नाती नतनी से घर परिवार भरा हुआ, धन बल परिजन गुण चतुराई, गुणवान हो चतुर्वान हो, सब कुछ से पूर्ण हो, लेकिन भक्ति से हीन हो। इतना होने पर भी वह भक्ति से हीन हो, तो देखने में मुझे कैसा लगता है? देख लो आकाश में बादल कितना चमचम कर रहा है। जो बादल में जल नहीं रहता है देखने में बड़ा चमकता है, एकदम सुंदर लगता है, एकदम सफेद है। उसी सफेद बादल के जैसा मुझे देखने में वह शोभाहीन लगता है। मतलब अपने आप में वह सुंदर है, लेकिन वह औरों के लिए सुंदर नहीं है, क्योंकि उसमें एक बूंद भी रस नहीं है, उसमें एक बूंद भी जल नहीं है। वह देखने में शोभाहीन लगता है। अपने लिए भले वह शोभावान हो, लेकिन वह शोभाहीन है, उससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। तो भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। तो उसी प्रकार सब कुछ से पूर्ण होने पर भी अगर हम भक्ति में हीन हैं, तो भगवान की दृष्टि में उसी बादल के जैसा हम देखने में शोभाहीन हैं, किसी काम के नहीं। भगवान श्री राम ने माता सबरी से, तो भगवान श्री राम 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किए, और के 9 प्रकार की भक्ति में एक भी प्रकार की भक्ति कोई करे, एक भी प्रकार की भक्ति वह मुझे अतिशय प्यारा। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान की पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना। प्रथम भगति संतन कर संगा, मेरी पहली भक्ति है संतों की संगति करो। आंख है जो कि पता चल जाएगा कि ये संत हैं ये असंत हैं, कैसे संगति कीजिएगा? आंख है, समझ में आ जाएगा कि कौन सज्जन है कौन दुर्जन है। संतों की संगति करने के पहले संतों की पहचान क्या है यह जानना पड़ेगा कि संत कैसे होते हैं। कहीं संत की संगति करने गए और संत के भेष में कहीं दुर्जन का संग हो गया, डाकू का संग हो गया, चोर का, दुराचारी का, व्यभिचारी का संग हो गया, तो गए थे परमात्मा की पहली भक्ति प्राप्त करने, और हम ही भोग के साधन बन गए।
भोग के साधन बन गए। तो संत कौन, संतों की संगति करें, जानना पड़ेगा संत कौन। उपनिषद में मंत्र आया, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे ब्रह्म को जिसने देख लिया है, जिसके हृदय की गांठ खुल गई है, जिसके सभी संशय समाप्त हो गए, ऐसे महापुरुषों को हम संत कहते हैं। तो ऐसे महापुरुषों को कैसे पहचानेंगे? अमित बोध अनिहिमित भोगी असत्य सार कवि कोविद जोगी। ऐसे जो संत होते हैं, ज्ञान के भंडार, ज्ञान के निकेतन, ज्ञान के घर होते हैं। अनियमित भोगी, वे इच्छा रहित होते हैं। अनियमित भोगी सत्य सार, वो तत्व का साक्षात्कार किए हुए, तत्व का साक्षात्कार किए हुए वही बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े पंडित और बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। सत्य सार कवि कोविद जोगी, उनसे बड़ा जोगी और दूसरा कौन हो सकता है? तो ऐसे संतों की पहचान क्या, जिनकी संगति करनी है। तो ऐसे संतों की पहचान है। हमारे पास आंख नहीं है, संत कबीर साहब ने कहा, फूटी आंख विवेक की सूझे न संत असंत, जाके 7-10-20 है ताको नाम महंत। उसके ज्ञान की आंख फूट गई है। हम देखते हैं 10-20 बाबा आ जाएं, 10-20-50 उसके साथ चेला चमचा आ जाए और 10-20 गाड़ियां आ जाए, कहेंगे बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत हैं। यही संत की पहचान है। ये संत की पहचान नहीं है। स्वामी गीतांजलि जी महाराज की वाणी में आया, अरे भेष कैसा भी हो, अगर ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, अरे गुदरी पहने उसके गुदरी में लाल है। अगर वह गुदरी भी पहना है, उसके गुदरी में लाल है। उस लाल को कौन देखता है? जिसने लाल को प्राप्त कर लिया, वही देखता है। उसके विवेक की आंख फूट गई है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन संत है, कौन असंत है, कौन सज्जन है, कौन दुर्जन है। लेकिन हमारे गुरु महाराज पैमाना दे दिए, थर्मामीटर, कि संत की हम पहचान कैसे करेंगे। थर्मामीटर है ना, हमारे गुरु महाराज सब दे दिए हैं हमको। उनकी पहचान क्या है? तो कुंडलिया में लिखते हैं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संतमत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ऐसे महापुरुषों को संत कहते, पहचान बतलाते, जो मुक्ति का रास्ता जानते हैं, मुक्ति का रास्ता जानते हैं, और इसके लिए उस रास्ते पर चलने के लिए वे साधन करते हैं, साधना करते हैं नित्य प्रतिदिन, सतचित जग में रहते, इस संसार में अपने को सत्य व्यवहार में रखते हैं, मतलब पंच महापापों से वे बचे हुए रहते हैं। दीन दीन अधिक विराग, दिन प्रतिदिन संसार और संसार की वस्तुओं से उनके हृदय में प्रबल वैराग्य होता है। प्रेम सत्संग सो करते, और सत्संग तो मानो उनकी श्वास हो, और बिना श्वास के जीवन की आस नहीं की जा सकती है। तो सत्संग मानो उनके जीवन की श्वास हो। प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते। उनके समीप चले जाने पर वे हमें ज्ञान ध्यान की बात बताकर हमारी बुद्धि को पुष्ट कर देते हैं,
मजबूत कर देते हैं और हमारे अंदर के जितने अवगुण हैं, जितने दुर्गुण हैं, उन सब का वे हरण कर लेते हैं। कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए। हमारे अंदर के जितने संशय हैं सब समाप्त हो जाते हैं उनका दर्शन करने मात्र से। संत मत स्थिर करते। तो संतों का जो विचार है यह हमें एक परमात्मा पर स्थिर कर देता है। मैं ही ये गुण धर जोई और गुरु सोई सतचित। गुरु महाराज कहते हैं बेटा इस प्रकार का ज्ञान जिस किसी महापुरुष में देखने में आ जाए उसको तुम सदा सच्चे संत समझना और उनके चरणों में अपने आप को आत्मसमर्पित कर देना। मैं ही ये गुण धर जोई और गुरु सोई सतचित। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। तो ऐसे महापुरुषों की अगर पहचान करनी है तो उनके संग कुछ दिनों तक रहना पड़ेगा। उनके रहन सहन को देखना पड़ेगा, उनकी दिनचर्या को देखनी पड़ेगी। उनका सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना। कुछ दिन जब हम रहेंगे तो सारी विधि व्यवस्था का पता चल जाएगा। रहते रहते जब देखेंगे कि उनमें ये सब गुण है तो वह गुण आप में भी आने लग जाएगा। और फिर ऐसा गुण आएगा कि वे चुंबक जैसे लोहा को अपनी ओर खींच लेता है, तो ऐसे संत सदगुरु जो है आपको अपनी ओर खींच लेंगे, फिर अपने जैसा बना देंगे। संत कबीर साहब ने कहा ना, संत कबीर साहब कहते हैं संत और पारस में बड़े अंतरो जान। अरे यह लोहा सोना करे। पारस जो है, पारस नहीं लोहा को सोना करता है। अरे यह लोहा सोना करे और संत कर ले आप समान, और वे तो सीधा अपने जैसा बना देंगे। अगर इस तरह के महापुरुष मिल गए, ध्यान से सुन लीजिए, यह है संत की पहचान। इसीलिए उनकी संगति करनी पड़ेगी, तब होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना। संग करने से क्या होता है? एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत दीन दयाल जी महाराज। उनकी वाणी में आया कि संग करने से क्या होता है। वे कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हे, मोह बढ़े परिवार के संगति, लोभ बढ़े धन में चित दिन्हे, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगति, काम बढ़े त्रिया संग किन्हे, ज्ञान विचार विवेक बढ़े कभी दिन सुसज्जन संगति किन्हे, ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगति, ध्यान घटे चित विषय भरमाही, तेज घटे पर नारी के संगति, अब बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, कह दयाल सुन रे मन मूरख है, अरे पाप घटे हरि के गुण गाए। संत दीनदयाल जी महाराज की वाणी में आया जैसा संग वैसा रंग। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति। अगर ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो गुणवानों का संग कीजिए। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति। जब तक गुणवानों का संग नहीं करेंगे ज्ञान नहीं बढ़ेगा। संत दीनदयाल जी महाराज कहते हैं ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हे। अगर ध्यान में पुष्ट होना चाहते हैं, ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, ध्यान बल प्राप्त करना चाहते हैं, तपस्वी का संग कीजिए। मतलब जहाँ जहाँ ध्यानाभ्यास होता है, लोटा का मंडल लीजिए, दौड़ जाइए। आज वहाँ 15 दिन का, उसके बाद वहाँ 7 दिन का। उसको केवल यही पता रहता है कि कहाँ ध्यानाभ्यास हो रहा है। उसको सब लिस्ट पता रहता है। यहाँ 15 दिन का खत्म हुआ तो फिर 15 दिन का कहाँ शुरू।
फिर हरिद्वार में, तो फिर केदारनाथ में, तो बद्रीनाथ में 1 महीना का 7 दिन का वह तपस्वी का संग जब करने लगता है तो ध्यान उसका पुष्ट हो जाता है। सामूहिक ध्यान करना बहुत जरूरी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जब पेड़ छोटा रहता है उसको घेरा लगा के रखना पड़ता है। जब पेड़ छोटा रहता है उसको घेरा लगा के रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गाय बकरी उसको चर न पाए। अगर नहीं घेरा लगाएंगे गाय बकरी चर जाएगी। और वही पेड़ जो है विशाल जब बरगद का रूप धारण कर लेता है तो 10-20 गाय बकरी उसमें बांध दीजिए, उस पेड़ का बाल बांका नहीं होता है। तो उसी प्रकार अभी हम लोग कच्चा घड़ा है, जरा सा विषय रूपी जल का बूंद गिरता है गल जाते हैं। कच्चा घड़ा, कच्चा मिट्टी का घड़ा देखे हैं, जरा सा पानी का छींटा पड़ा गल जाए। उसी प्रकार अभी कच्चा घड़ा है, जरा सा विषय रूपी जल गिरा गल गया मिट्टी। अपने को पकाइए, तपाइए, ठीक है ना, तपाइए। कैसे तपाइएगा? जहाँ जहाँ अभ्यास होता है ध्यानाभ्यास भाग लीजिए। सामूहिक ध्यानाभ्यास में 5 टाइम साधना कीजिए ना, 1-1 घंटा, 5 टाइम। हर जगह भी साधना हो रहा है, देखिए ना, कुप्पा घाट से शांति संदेश निकलता है हर महीना, पता चल जाएगा। मनियारपुर से निकलता है, हरिद्वार से निकलता है, सब पता चल जाएगा। फुर्सत नहीं मिलेगा, घूमते रहिएगा ध्यानाभ्यास जहाँ जहाँ हो रहा है। देखिए, तो ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हे, मोह बढ़े परिवार के संगति। लेकिन करेंगे नहीं, परिवार में चिपके रहेंगे। बेटा बेटी, पति पत्नी, माए बाप, भाई बहन, घर परिवार, रोजगार, चिपके रहेंगे तो मोह छोड़ेगा पीछा? मोह पीछा नहीं छोड़ेगा। मोह बढ़े परिवार के संगति, लोभ बढ़े धन में चित दिन्हे। 99 के चक्कर में मन को लगा करके रखेंगे, लोभ समाप्त होने वाला नहीं है। 999 रुपया हो गया, 1 रुपया होता तो 1000 पति बन जाते। 99,999 हो गया, 1 रुपया हो जाता तो लाखपति बन जाते। तो यह जो 99 का चक्कर यह छोड़ने वाला नहीं है। लोभ बढ़ जाएगा, धन में चित्त को लगा के रखेंगे, लोभ बढ़ जाएगा। लोभ बढ़े धन में चित्त दिन्हे। संत सुंदर दास जी महाराज की वाणी में आया, जो 10, 20, 50 भय सत, होए 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरबहूँ कोटि, अधरापति होने की चाह जगेगी। धरती पतालहूँ राज करो, अरे तृष्णा अधिका अधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो आग कभी नहीं बुझेगी। संतोष कैसे होगा? कहने से संतोष नहीं होता है, कहने से संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। बिनु विश्राम की समता आवे। समता की प्राप्ति कैसे आती है? संतोष की प्राप्ति कैसे होती है? बिनु संतोष न काम न साही, अकाम अछत सुख सपने हूँ नाही। राम भजन बिनु मिटही की कामा, अथल विहीन तरु कबहू की जामा। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, बिना संतोष के कामनाओं का अंत नहीं होता। और जब तक कामना रहेगी, चाहना रहेगी, स्वप्न में भी सुख मिलने वाला नहीं है। काम अछत सुख सपने हो नाही। तो यह कामना कैसे समाप्त होगी? तो राम भजन बिनु मिटही की कामा। जब तक हम ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे, कामनाओं का अंत नहीं होगा। और जब तक कामनाओं का अंत नहीं होगा, संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। एक राजा साहब थे, पूरी धरती पर उनका अधिकार था, पूरा भूमंडल पर उनका अधिकार था।
राजा साहब बैठे हुए थे, एक दिन सोच रहे थे कि पूरी धरती पर तो मेरा अधिकार है ही, धरती के जितने छोटे बड़े राजा महाराजा हैं सब हमको कर देते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन ये भूमंडल पर तो 3 भाग जो है जल ही अपना अधिकार जमा करके रखा है। 3 भाग पर तो वही अपना अधिकार जमा के रखा है, और वो तो हमको कोई कर देता नहीं है, टैक्स देता नहीं है, तो क्यों नहीं उस पर हमला किया जाए कि टैक्स दो, कर दो। बस वह राजा जो है बम गोला बारूद लेकर के चला, समुंदर में मारने लगा बम गोला बारूद। अब समुंदर में जितने जीव जंतु थे सब मरने लग गए। अब समुंदर देवता हाहाकार करते हुए, त्राही माम करते हुए राजा के सामने प्रकट हुए और कहें कि राजा साहब क्या बात, आप हमारे जल के इतने जीव जंतु को क्यों मार रहे हैं, क्यों मेरे ऊपर में बम गोला की वर्षा कर रहे हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो राजा साहब कहते हैं सुनो समुद्र, ये धरती पर मेरा अधिकार है और धरती पर जितने छोटे बड़े राजा लोग हैं सब हमको कर देते हैं टैक्स, और 3 भाग जो तुम हथिया करके रखे हो, आधिपत्य जमा के रखे हो, तुम हमको कोई टैक्स ही नहीं देते हो, कर ही नहीं देते हो, ये तुम हमको दो कर, इसीलिए हम बम गोले की वर्षा कर रहे हैं। तो समुद्र देवता कहते ठीक है, तो मैं आपको स्थान बतला देता हूँ, आप वहाँ चले जाइए और जितना खजाना लेना है ले लीजिए। समुद्र देवता दक्षिण दिशा में बतला दिए स्थान कि वहाँ है खजाना, जितना धन लेना चाहते हैं जाइए, मेरे दक्षिण कोने में धन है, ले लीजिएगा। राजा साहब जाते हैं, देखते हैं वहाँ इतना खजाना था, उस खजाना को ढोते ढोते राजा के कितने हाथी घोड़ा मर गए, लेकिन खजाना वहाँ का खत्म नहीं हुआ। राजा का राजमहल खजाने से खचाखच भर गया, अब वो खजाना रखे तो कहाँ रखे, यह सोचने लगा, रखे तो कहाँ रखे। फिर दूसरा बार गया, फिर बम गोला बरसाने लगा समुद्र पर, अब फिर बेचारे समुद्र देवता हाहाकार करते हुए प्रकट, कहें कि राजन अब क्या बात है जो तुम मेरे ऊपर बम गोला बरसा रहे हो। कहा देखो समुद्र, तुमने खजाना तो बता दिया, और खजाना इतना है कि कितने तो हाथी घोड़े मर गए, और मेरा राज का कोना कोना खजाना से भर गया, इसीलिए अब कोई ऐसा वस्तु दो कि हम खजाना वहाँ का उस वस्तु में ले जा करके रख सके, क्योंकि अब मेरे पास स्थान नहीं है खजाना रखने। समुंदर माथा पर हाथ रखे, कैसा मूर्ख राजा है। अब हम इसको कौन वस्तु दे, कौन पात्र दे। तो समुंदर देवता हाथ जो है नीचे में डुबा करके एक मनुष्य का खोपड़ी निकालते, मनुष्य का खोपड़ी, ठीक है ना, और मनुष्य का खोपड़ी उसको दे देते हैं राजा को, और कहते हैं लो राजन, यह मनुष्य की खोपड़ी है, इसी में तुम सारा खजाना रखना। राजा भी देखता है उलट पलट करके इसमें कितना खजाना अटेगा, लेकिन अब समुद्र देवता कह दिए, ठीक है ना, तो ले करके गया खोपड़ी, और जितना खजाना लाता उसी खोपड़ी में रखता। अब राजा परेशान, न वो खजाना खत्म हो न खोपड़ी भरे, न खजाना खत्म हो न खोपड़ी भरे, राजा परेशान। फिर तीसरा बार गया, फिर बम गोला बरसाने लगा। अब समुंदर भी परेशान बेचारा, फिर प्रकट हुए हाहाकार करते हुए, कहते हैं राजन अब क्या हो गया, क्यों बम गोला बरसा रहे। कह रहे समुद्र तूने कैसा खोपड़ी दिया है, अरे न यह खोपड़ी भरता है न खजाना खत्म होता है, न खजाना वहाँ का खाली होता है न खोपड़ी भरती है। तब समुद्र देवता कहते हैं कि महाराज आप हमें मूर्ख मालूम पड़ते हैं। महाराज अरे मनुष्य की कभी खोपड़ी आज तक भरी है जो आज भरेगी? मनुष्य का जो ये खोपड़ी है कभी भरा है? और हो और हो और हो और हो,
मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा, मेरा तो मेरा है, ये जो तेरा है वो भी मेरा और हो, और तेरा तो मेरा और सबका जो है वो भी मेरा। तो मनुष्य की कभी खोपड़ी भरती नहीं है राजन। अगर तुम उसको भरना चाहते हो तो संतोष रूपी एक चुटकी राख डाल दो, वह खोपड़ी भर जाएगी। मतलब संतोष धारण करो, संतोष करना पड़ेगा। तो वह संतोष की प्राप्ति कैसे होती है? जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे संतोष नहीं होगा, भटकते रहेंगे। इसीलिए लोभ बढ़े धन में चित दिन्हे, धन में अपने चित्त को लगा करके रखेंगे, लोभ खत्म होने वाला नहीं है, संतोष मिलने वाला नहीं है। क्रोध बढ़े नर मूर्ख के संगति, मूर्ख लोगों का संग कीजिएगा ना, क्रोध बढ़ जाएगा। बातें बात पर क्रोध, बातें बात पर क्रोध बढ़े नर मूर्ख के संगति। अकाम बढ़े त्रिया संग किन्हे, अकामी पुरुष का संग कीजिएगा, मतलब अधिक त्रिया का संग करेंगे, स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री का संग करेगी, तो हमारे अंदर की कामना, हमारे अंदर की वासना बढ़ जाएगी। काम बढ़े त्रिया संग किन्हे। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए, काम क्रोध मद लोभ की जब तक रहे घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान, दोनों में कोई अंतर नहीं है। संत कबीर साहब की वाणी में आया, संत कबीर साहब कहते हैं, नारी निरखी न देखिए निरखत न कीजिए गौर, निरखत ही ते विष चढ़े मन आवे कछु और, सरब सोने की सुंदरी आवे वास सुवास, अगर जन्नी हुए आपनी तो न बैठे पास। संत कबीर साहब ने कहा, मतलब सर्व सोने की सुंदरी अगर अपनी मां भी हो तो उसके समीप नहीं बैठना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर थे, नित्य प्रतिदिन 1000 ब्राह्मणों को सोने के पात्र में भोजन कराते थे। उनको अपने धर्म का बड़ा दंभ था, अहंकार था कि मैं बहुत धर्मात्मा हूं, ठीक है ना, और मैं बहुत धनवान भी हूं। दो चीज का उनको बड़ा अहंकार था, एक धन का और दूसरा धर्म का। भगवान कृष्ण जान गए कि धर्मराज युधिष्ठिर को दो चीज का बड़ा अभिमान है, एक धर्म का और दूसरा धन का। अब ये धन और धर्म का जो अहंकार हो गया है, अगर यह तो अहंकार का बीज पड़ा है, कहीं पेड़ का रूप धर ले तब क्या होगा, पतन हो जाएगा युधिष्ठिर का, तुरंत इसको नाश करना पड़ेगा। तो एक बार क्या हुआ कि ब्राह्मणों को जो भोजन कराते थे सोने के पात्र में, तो एक ब्राह्मण की जो पत्नी थी वह कहती है, स्वामी आप तो नित्य प्रतिदिन सोने के पात्र में भोजन करते हैं, हम तो देखे भी नहीं है कि सोना का बर्तन होता कैसा है, जरा हमको भी देखने की इच्छा है, हम भी देखते हैं कि सोना का बर्तन कैसा होता है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, देवी तुम चिंता नहीं करो, कल हम लेकर के आते हैं। दूसरे दिन जब भोजन होने लगा तो सब ब्राह्मण तो अपना अपना पात्र रख दिए, लेकिन वह ब्राह्मण भोजन करके वह बर्तन अपना झोला में डाल लिया और ले करके गया अपने घर। उसकी पत्नी देखी, कहती तो बड़ा सुंदर बर्तन है, अब तो मैं इसको अपने पास रखूंगी। वह अपने पास रख ली सोने का बर्तन।
जब तीसरे दिन भोजन कराया जाने लगा तो एगो बर्तन घट गया। 1000 ब्राह्मणों का भोजन होता था, एगो सोने का बर्तन गया कहाँ। अब तो पूरा शोर मच गया कि एक सोने की थाली चोरी हो गई। धर्मराज के दरबार से एक सोने का पात्र गायब हो गया। यह खबर धर्मराज युधिष्ठिर को पता चला। अब वे तो सोच में पड़ गए, धर्म के राज्य में चोरी, धर्म के राज्य में चोरी। भगवान कृष्ण के पास गए, कहें प्रभु ऐसी ऐसी बात है, पता नहीं कौन ब्राह्मण जो है एक थाली चुरा लिया है, क्या हुआ मिल नहीं रहा। तो भगवान कृष्ण कहते देखो राजन, इसका जवाब धर्म के राज्य में चोरी क्यों हुआ, ठीक है ना। आज चोरी तो इसीलिए हुआ था, उसको धन का और धर्म का बड़ा अहंकार था, ठीक है ना, बड़ा डंभ था, ठीक है ना। यह डंभ कैसे गलेगा, ठीक है ना। अब चोरी हो गया, अब इसका पता कैसे चलेगा कि कौन चुराया है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इसका पता तुम्हारे पूर्वज बताएंगे। तुम्हारे पूर्वज स्वर्ग में हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, तुम्हारे पूर्वज स्वर्ग में हैं। चलो राजा बलि के पास, वही तुमको बतलाएंगे कि वह सोना का पात्र कहाँ है, कौन चुराया है। अपने योग बल से भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को कहाँ लेके गए, स्वर्ग लोक। जब स्वर्ग लोक गए तो स्वर्ग के द्वार पर बहुत सारे सेवक लोग, दास लोग जो है बैलगाड़ी पर बहुत बड़ा बड़ा हीरा पत्थर बोरा में भर भर करके बैलगाड़ी पर लाद रहे थे। बहुत बड़ा बड़ा हीरा, कीमती कीमती। धर्मराज युधिष्ठिर देखते रहे इतना बड़ा बड़ा हीरा अब बोरा में लाद करके बैलगाड़ी पर, बोरा में भर के बैलगाड़ी पर लाद रहे हैं। कहते प्रभु इतना कीमती हीरा ये लोग बोरा में भर रहे हैं, अब बैलगाड़ी पर लाद रहे हैं, क्या करेंगे। क्या स्वयं पूछ लो क्या करेंगे। तो कहते हैं अरे भाई इतना कीमती कीमती हीरा तुम लोग बोरा में भर करके बैलगाड़ी पर क्यों लाद रहे हो। तो वे लोग कहते हैं नहीं पता है आपको, हमारे राजा हैं बलि, हमारे राजा साहब इन सारे हीरो को क्या करेंगे, भट्ठी में जलवाएंगे। ये जो सारा हीरा है भट्ठी में जलाया जाएगा और जला करके इसका चूना बनाया जाएगा और चूना बना करके फिर अपने महल की पोताई करवाएंगे। महल की। धर्मराज युधिष्ठिर माथा पे हाथ रख लिए और धन का जो बल था वहीं गल गया, धन का जो अहंकार था वहीं गल गया। कहा कैसे राजा हैं, हम तो सोने के बर्तन में केवल 1000 ब्राह्मण को खिलाते हैं और ये तो हीरा को जो है भट्ठी में जलवाते हैं और उससे चूना बनवाते हैं और अपना महल का रंगाई पोताई करवाते हैं। हम क्या हैं इनके सामने। तो धन का बल गल गया। अब आगे गए, जब आगे गए तो राजा बलि के महल में भगवान कृष्ण पहुँचे। तो भगवान कृष्ण राजा बलि को देख रहे हैं, राजा बलि भी भगवान को देख रहे हैं, प्रणाम करते हैं। राजा बलि उठ करके भगवान कृष्ण को, तो अर्जुन कहते हैं प्रभु हमें तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं हमारे पूर्वज जो राजा बलि है। तो राजा बलि कहते हैं राजन तुम मुझे नहीं देख सकते, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा, अगर तुमने उस प्रश्न का ठीक ठीक जवाब दे दिया तब तुम हमको देख लो। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते ठीक है तो पूछ लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर सोच लो, ठीक ठीक जवाब देना तभी इनको देख पाओगे, नहीं तो देख नहीं पाओगे। कहा ठीक है प्रभु। राजा बलि पूछते हैं बतलाओ तब, जब तुम्हारी माता कुंती 16 श्रृंगारों से सुसज्जित हो करके जब तुम्हारे सामने आती है तब तुम्हारे मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब तो मारे शर्म के डूब गए धर्मराज युधिष्ठिर, झूठ तो बोलना नहीं है। तो क्या कहते हैं
कि हे महाराज बलि, उस समय हमारे मन में विकार उत्पन्न हो जाता है माँ को देख। अब जो भी धर्म का बल था वो भी वहीं गल गया, वहीं गल गया। इसीलिए संत कबीर साहब को कहना पड़ा कि नारी निरखी न देखिए, निरखी न कीजिए गौर। अगर स्त्री को देखना है तो देखो दाखो टको मत, अब बोलो बालो बको मत, उसको निरख के कभी नहीं देखना चाहिए। और नारी को भी किसी पुरुष को निरख करके नहीं देखना चाहिए। नारी निरखी न देखिए और निरखत न कीजिए गौर। क्यों? निरखत ही ते विष चढ़े मन आवे कछु और। निरख करके देखिएगा, मन में वासना उत्पन्न होगी, मन में कुछ बुरी भावनाएं उत्पन्न होगी। इसीलिए सरब सोने की सुंदरी आवे वास सुबास, अगर जन्नी हुए आपने, अगर वह माँ भी हो तो न बैठे पास। संत कबीर साहब ने कहा, जो कबहू को देखिए वीर बहिन के भाई, अरे 8 पहर अलगा रहे अता को काल न खाए। ठीक है ना? अगर देखना है तो अगर कोई हमसे बड़े हैं उनको माता के समान, हमारे बराबर में है बहन के समान, हमसे छोटी हैं पुत्री के समान, तो जब भी कभी देखिए तो इस तरह से देखेंगे तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर सत्य बोले, राजा बलि एकदम स्पष्ट सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई देने लगे, देखने लग गए। ठीक है, वहीं पर धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं, राजा बलि कहते, अब पूछो तुम क्या पूछने आए हो। आओ तो वो तो गल गए, धर्म से भी नीचे गिरे, धन का भी बल खत्म और धर्म का भी जो बल था वो भी खत्म। अब मारे शर्म पानी पानी क्या पूछे। ठीक है ना? लेकिन वहाँ पूछते हैं कि हमारे राज्य में एक सोने का पात्र चोरी हो गया है, हम नित्य प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, हम जानने आए कि वह पात्र कौन लिया है, धर्म के राज्य में चोरी क्यों हो गई। और धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं, राजा बोली, राजन सुनो, तुम्हारे राज्य के लोग धनहीन हैं, सोने का अभाव है, इसलिए जाओ आज से सोना दान करो। अगर उसके पास सोना का बर्तन रहता वो ब्राह्मणी के पास, तो क्यों कहती अपने ब्राह्मण को कि मैं आज तक सोने का बर्तन देखी नहीं हूँ, आप सोने के बर्तन में भोजन करते हैं, इसीलिए जाओ तुम सोना दान करो। ठीक है ना? तब उसी दिन से राजा धर्मराज युधिष्ठिर सोना भी दान करने लगे। तो कहने का भाव है कि किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, या हम बहुत बड़े धनवान हैं, या हम बलवान हैं, पहलवान हैं। ठीक है ना? अहंकार नहीं करना चाहिए, वो अहंकार गल जाता है। इसीलिए संत दीनदयाल जी महाराज कहते हैं, काम बढ़े त्रियासंग किन्हे, ज्ञान विचार विवेक बढ़े, कभी दिन सुसज्जन संगति किन्हे। अगर हम हमेशा संतों की संगति करेंगे तो ज्ञान विचार और विवेक तीनों एक साथ बढ़ जाएगा। आप संतों की संगति कीजिए ना, सत्संग कीजिए दिन रात, ज्ञान भी बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा, विवेक भी बढ़ेगा। ज्ञान विचार विवेक बढ़े, कभी दिन सुसज्जन संगति किन्हे। ज्ञान घटे नर मूर्ख के संगति, मूर्ख लोगों का संग करेंगे ज्ञान घट जाएगा। ध्यान घटे चित विषय भरमाही, विषयी पुरुषों का संग करेंगे तो ध्यान घट जाएगा। रूप रस गंध स्पर्श शब्द में मन को लगा करके डूबे रहिए, देखिए ध्यान बल घट जाएगा। वही कहते हैं, ज्ञान घटे नर मूर्ख के संगति, ध्यान घटे चित्त विषय भरमाही, और तेज घटे पर नारी के संगति। और अगर पुरुष स्त्री का संग करेगा अधिक तो क्या होगा, उसके शरीर की चमक समाप्त हो जाएगी, ब्रह्मचर्य का पतन हो जाएगा, उसके भीतर का जो तेज है जो बाहर निकल रहा है ललाट के द्वारा, उसके मुखमंडल के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा, वह तेज समाप्त हो जाएगा, तेज खत्म हो जाएगा। संत दीनदयाल जी महाराज कहते हैं,
कि ज्ञान घटे नर मूर्ख के संगति, ध्यान घटे चित्त विषय भर माही, तेज घटे पर नारी के संगति। इसीलिए पर स्त्री का संग नहीं करना चाहिए और स्त्री को पर पुरुष की संगति नहीं करनी चाहिए। इससे ब्रह्मचर्य का पतन होता है, इससे हमारे अंदर का तेज समाप्त होता है। भगवान महावीर ने कहा, ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति कैसा है जानते हो? जैसे कि टूटा हुआ धनुष, जैसे टूटे हुए धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य से हीन जिसका जीवन है उस पर सुरत रूपी बाण टिक नहीं सकती। अरे निशाना कहाँ से लगेगा? ब्रह्मचर्य से तो वह हीन है, ब्रह्मचर्य की ताकत है नहीं, शरीर में बल ही नहीं है। इसलिए आत्मशोधक पुरुषों के लिए शरीर का श्रृंगार, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन और स्त्री पुरुषों का संसर्ग, ये सब तालपुट विष के समान महान भयंकर है। जो व्यक्ति निष्कपट होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। जैसे घी से सींची हुई अग्नि पूर्ण प्रकाश को प्राप्त करती है, वैसे ही जो सरल और शुद्ध साधक होता है वही एक दिन साधना करते करते परम निर्वाण पद को प्राप्त करता है, परम निर्वाण पद को प्राप्त करता है। इसलिए तेज घटे पर नारी के संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत ठूस ठूस के खा लेंगे, कहेंगे प्रसाद है, खूब खा रहे हैं। मन भावे सो खावता, इंद्रिन केरे स्वाद, नाक तलक पूरन करे। अब कौन कहे प्रसाद? खूब खा रहे हैं और कहते हैं प्रसाद है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, एकदम मन करेगा अब ना उठना है, ना बैठना है, ना ध्यान करना, ना सत्संग, एकदम चितांग लेट जाएंगे। और कहीं ऐसा न हो कि 4 आदमी को कंधा भी देने के लिए आना पड़ जाए। बहुत ऐसे भी लोग हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उतना भी भोजन नहीं करना चाहिए। रुचे जुरे और बचे आसानी से। भोजन रितभुक, मितभुक और हितभुक होना चाहिए, ठीक है ना। अब इतना भी हम कम नहीं खा लें कि मन कलपते रह जाए, थोड़ा और खा लेते कितना बढ़िया होता है। इतना भी अब कम भोजन नहीं करना है, मन में कल्पना लगा हुआ रह जाए। संत जालंधर नाथ जी महाराज की वाणी में आया, थोड़ा खाए तो कल्पे झलपे, आ घनो खाए रोगी, आ दोनों पखा की संधि विचारे ताको बिरला जोगी। न थोड़ा खाना है कि मन में कल्पना लगा हुआ रह जाए, न बहुत अधिक भोजन करना है कि हम रोगिये बन जाए, घनो खाए रोगी। तो दोनों पखा की संधि विचार, मतलब मध्य में रह करके भोजन करेंगे और योग करेंगे तो योग करते करते एक दिन हम जोगी बन जाएंगे। कोई सोचे कि हम निराहार होकर के योग करेंगे, योग सिद्ध नहीं होगा। भगवान बुद्ध खूब निराहार रहे, अन्न भी त्यागे, जल भी त्यागे, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इसीलिए भोजन तो करना पड़ेगा। शरीर रहेगा तब ना योग करेंगे, शरीर नहीं रहेगा तो योग कहाँ से होगा? शरीर में ताकतें नहीं रहेगा, बैठेंगे कैसे? इसलिए उतना भोजन करें हम कि हमारे मन में कल्पना भी नहीं रहे और शरीर को भी कुछ बल मिले और हम योग करें और योग करते करते एक दिन हम योगी बन जाएं। वही कहते हैं संत दीनदयाल जी महाराज, कह रहे हैं कि इतना भोजन करना चाहिए, उतना भी कम भोजन नहीं करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं? प्रेम घटे नित्य ही कुछ मांगत। अगर हम नित्य प्रतिदिन किसी से कुछ मांग रखेंगे, चाहना रखेंगे, तो उनके हृदय में हमारे प्रति जो प्रेम है घट जाएगा। कहें कैसे व्यक्ति हैं, हमारे पास जब भी आते हैं कुछ मांगे लेकर के आते हैं, तो धीरे धीरे उनके हृदय में जो प्रेम है आपके प्रति वह समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मांग नहीं रखना चाहिए, इससे प्रेम घटता है।
प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। अब मान घटे नित पर घर जाए, नित्य प्रतिदिन हम अपने रिश्तेदार के यहाँ, परिवार के यहाँ अगर हम जाएंगे तो हमारा मान और सम्मान समाप्त हो जाएगा। साल भर में एक बार जाते थे, जो सम्मान होता था एकदम नयका नयका बिछावन, नया नया बेडशीट, नया नया तकिया, एकदम मसलन, एकदम खूब मान सम्मान। साल में एक बार जाते थे, खूब तुरंत जलपान भोजन सबकी व्यवस्था हो जाती थी। और महीना महीना जाना शुरू कर दीजिए, वह सम्मान आपका घट जाएगा। इसीलिए मान घटे नित पर घर जाए, कह दयाल सुनरे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। इसीलिए अगर कुछ घटाना है तो पाप को घटाइए, इसके लिए हरि का भजन कीजिए, इसके लिए सत्संग कीजिए। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी दूसरी भक्ति है, ऐसे जो संत होंगे, ऐसे जो महापुरुष होंगे, वे जो कुछ उपदेश करें उनके उपदेशों में रति करना, प्रेम करना, यही मेरी दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान रहित होकर अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही मेरी तीसरी भक्ति। बहुत लोग जाते हैं संत का दर्शन करने के लिए और सोचते हैं कि वे हमको बैठने के लिए कहते हैं, वे हमसे कुछ बात करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। मन में ऐसी भी भावना रहती है बहुत लोगों की, लेकिन ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। संत मिलन को जाइए और तजिए ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आप उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आप अपना मान सम्मान पाने के लिए नहीं जा रहे हैं, नहीं तो क्या होगा। संत कबीर साहब कहते हैं, अहम अग्नि हृदय जरे, और गुरु से चाहे मान, ताको जम न्योता दिया, अरे बन हमरो मेहमान। तब हम जम के मेहमान बनेंगे। इसीलिए ऐसी भावना मन में नहीं रखनी चाहिए, यह अहंकार लेकर के नहीं जाना चाहिए। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान रहित तो हो करके अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही मेरी तीसरी भगति है। भगवान श्री राम ने भी यही बात कही, सब ही मान प्रद आप अमानी, आ भरत प्राण सम मम तेई प्राणी। ठीक है ना, वे मुझे प्राण के समान प्यारे हैं। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं संत। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, और चौथी मम गुण गण करई कपट तजी गान। और मेरी चौथी भक्ति क्या है, छल कपट से रहित होकर के मेरा गुणगान करना। तीसरी भक्ति गुरु की सेवा करना मान रहित होकर के, और चौथी भक्ति छल कपट से रहित होकर मेरा गुणगान करना। समय भी बहुत हो चुका है, नहीं तो अभी गुरु की भक्ति पर भी मैं एक प्रसंग सुनाता, लेकिन उधर टाइम भी नहीं है। तो चौथी भक्ति क्या है, छल कपट से रहित होकर के गुणगान करना। और पांचवी भक्ति क्या है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद प्रदत्त विधि से, गुरु प्रदत्त विधि से मेरे मंत्र का जो जप करना है, हे सबरी, वही तो मेरी पांचवी भक्ति है जो वेदों में विदित है। और मंत्र संबंधी रूप का ध्यान करना। तो पांचवी भक्ति में मानस जप और मानस ध्यान दोनों समाया हुआ है, उसको मानस योग कहा गया। सुबह में पढ़े ना सत्संग योग से मानस योग करो, ये पांचवी भक्ति है। गुरु प्रदत्त विधि से मेरे मंत्र का जो जप करना है, यही मेरी पांचवी भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अनेक कोटि मंत्राणि चित्त व्याकुल कारणम, मंत्र गुरु प्राप्त मेकम अस्याद सर्व सिद्धिधम।
यही बात वे भी कहते हैं। संसार में करोड़ों मंत्र हैं, अगर करोड़ों मंत्रों में अपने चित्त को हम लगा करके रखेंगे तो हमारा चित्त स्थिर होने के बजाय, शांत होने के बजाय व्याकुल हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। इसीलिए गुरु प्रदत्त विधि से जो मंत्र का जप करना है, यही सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। मंत्र गुरु प्राप्त मेकम अस्याद सर्व सिद्धिधम, मतलब गुरु प्रदत्त विधि से जो गुरु मंत्र का जप करना है, यही सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। यही है मेरी पांचवी भक्ति। अब छठी भक्ति भगवान श्री राम क्या कहते हैं? छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हे सबरी, मेरी छठी भक्ति है दम की साधना करना, मतलब इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को काबू में करना, इंद्रियों को बस में करना, काबू में करना। तो मेरी छठी भक्ति है दम की साधना करना, मतलब इंद्रियों का निग्रह करना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना, यही मेरी छठी भक्ति। यह काम तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है दम की साधना करना, मतलब इंद्रियों का निग्रह करना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना। बहुत से कर्मों को करने से विरक्त कौन होगा? दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिना कर्म किए रह जाए? कोई ऐसा है? आंख देखबे करेगा, कान सुनबे करेगा, नाक से सुगंध दुर्गंध लेबे करेंगे, जीभ से स्वाद लेबे करेंगे, चमड़ा से छुबे करेंगे, बिना कर्म किए रह सकते हैं? यहाँ तो भगवान कह रहे हैं दम की साधना करना, इंद्रियों का निग्रह करना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना। इसको समझिए ध्यान से। बहुत से कर्मों को करने से विरक्त कौन होगा? छठी भक्ति में कौन सफलता प्राप्त करना चाहता है? अगर छठी भक्ति में आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, यह जीव जग जाएगा, आपके अंदर में वैराग्य आ जाएगा, आप अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे। लेकिन कौन? तो भगवान श्री राम ने कहा इसके लिए दम की साधना करनी पड़ेगी, इसके लिए इंद्रियों का निग्रह करना पड़ेगा, अब बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना पड़ेगा। तो बहुत से कर्मों को करने से विरक्त कौन होगा? हम सब जानते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों से यही छूटेगा, सभी प्रकार के धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी प्रकार के कर्मों से छूटेगा, क्योंकि कर्म करने से ही धर्म होता है। अब कर्म ही नहीं करेंगे तो धर्म कहाँ से होगा? इसलिए हमारे गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि सभी प्रकार के धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी प्रकार के कर्मों से छूटेगा, क्योंकि कर्म करने से ही धर्म होता है। एक बात। दूसरी बात, कर्म हम कैसे करते हैं? कर्म हम करते हैं शरीर और इंद्रियों के माध्यम से। शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म कब करते हैं? शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म तब करते हैं जबकि शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धाराएं पसरी हुई रहती हैं। अभी हमारे शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धाराएं पसरी हुई है, तो हम आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, शरीर और इंद्रियां संचालित हो रही है। तो हम तब करते जबकि शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धाराएं पसरी हुई रहती है। अगर हम चाहते हैं कि शरीर और इंद्रियों से कर्म नहीं हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं, योगिक क्रिया के द्वारा इन धाराओं को समेट करके केंद्र पर केंद्रित करना पड़ेगा, केंद्र पर केंद्रित करना पड़ेगा। और वह केंद्र हमारे गुरु महाराज बतला दिए। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड माही ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। तो केंद्र पर केंद्रित करना पड़ेगा। इसके लिए दृष्टि साधना करनी पड़ेगी, दृष्टि साधना करनी पड़ेगी और केंद्र पर अपने मन को टिका करके रखना पड़ेगा, मन को लगा करके रखना पड़ेगा। धीरे धीरे शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं, सुमेरु गिरी के द्वारा, मतलब मेरुदंड के बीचों बीच जो खड़ी रेखा धार है, उसमें सब
धाराएं सम्माहित होगी और ऊपर उठेगी सरसरा करके। इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए नहीं उठेगा। ऊपर उठेगी, आंख बंद है और शक्ति जो है चेतन की शक्ति दोनों आंखों में आएगी। आंख बंद है लेकिन उसी अंधकार में वह जो शक्ति है दोनों आंख के द्वारा अंधकार को चीरते हुए उस केंद्र पर जाकर के टकराएगी और केंद्र को फोड़ करके सीधे हमारी सूरत अंधकार से प्रकाश मंडल में चली जाएगी। तब हम बहुत से कर्मों को करने से विरक्त हो जाएंगे। अब हमारा सूरत है, स्थूल शरीर में कहाँ है? शरीर है लेकिन हम नहीं है। शरीर तो है, हम नहीं है। जब चेतन की शक्ति ही नहीं है तो शरीर और इंद्रियां काम कैसे करेंगे? छठी भक्ति में हम निपुण हो गए, अंधकार से प्रकाश मंडल में चले गए। तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही, जो वीर हो अपेलो सुस्मन दृष्टि शिस्त जो तीर हो, बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति सहनाद की सैर कराएंगे। अब वहां का सैर कीजिए, प्रकाश मंडल का, सूक्ष्म मंडल का। बहुत से कर्मों को करने से विरक्त, दम की साधना में निपुण हो गए, इंद्रियों का निग्रह हो गया और सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना। ऐसा जो व्यक्ति होगा वह सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करेगा। सज्जनों का धर्म क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 पापों से वे बचा हुआ रहेगा। जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया उसे ये 5 पाप जीवन में कभी नहीं होगा। तो बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना, यह सिद्ध हो जाएगा। यही मेरी छठी भक्ति है। तो यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे सिकंदर बाबू के द्वारा उनकी पुत्री के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने किए। मैं उस बच्ची को गुरु महाराज की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ कि उस बच्ची का भविष्य उज्जवल हो। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर इस सत्संग में आए हैं, अगर आप नहीं आते तो यह ज्ञान हम किनको सुनाते? इसीलिए सबसे बड़भागी आप लोग हैं, पुण्यात्मा हैं। मैं गुरु महाराज से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें। जिस भी किसी प्रकार की चाहना है आपके मन में, गुरु महाराज सारी कामनाओं को पूरा करे और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पौने 5 बजे बोले थे, खत्म कर दिए टाइम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक विशेष और सूचना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जहाँ 15/10/2025 एक पारी का अपराह्नकालीन सत्संग आशापुर संत मठ सत्संग मंदिर में होने जा रहा है, जिसमें कि स्वामी कृपानंद बाबा जो पसरा आश्रम में रहते हैं उनका आगमन होने जा रहा है। इस सत्संग के आयोजक नीतू कुमार जो अपने पुत्र के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष करवाते हैं, इस वर्ष भी करवाने जा रहे हैं। एक पारी का अपराह्नकालीन सत्संग दिनांक 15/10/2025 को संत मठ सत्संग मंदिर आशापुर में होने जा रहा है।